नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कई दिनों से राजनीतिक जगत में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। मानहानि मामले में पहले उन्हें दोषी करार दिए जाने, फिर सजा सुनाए जाने और फिर उसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द होने को लेकर जमकर बहस जारी है। इसी बीच राहुल ने गुजरात सेशन कोर्ट में याचिका दायर की, जहां से उन्हें जमानत दी जा चुकी है और अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस मिल सकती है। इस बात पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि ये पूरा मामला शुरू होता है एक केस से। भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया था। उनकी उसी याचिका पर राहुल गांधी को सजा हुई और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन अब पूर्णेश मोदी खुद अपनी ही दलीलों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल 3 अप्रैल को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने तर्क दिया कि इस मामले में पूर्णेश मोदी पीड़ित व्यक्ति नहीं थे और उन्हें शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। राहुल की दलीलों पर कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार से 10 अप्रैल तक जवाब मांगा है, यानी कि पूर्णेश मोदी का मानहानि का मामला उन पर भी उल्टा पड़ सकता है। दरअसल 3 अप्रैल को राहुल गांधी ने सजा पर रोक और जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी और अब 13 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी। राहुल गांधी का पक्ष पेश करने के लिए वकीलों की एक बड़ी टीम भी सूरत पहुंची थी। इसमें सीनियर एडवोकेट RS चीमा, एडवोकेट किरीट पानवाला और तरन्नुम चीमा शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी टीम के साथ रणनीति सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। इसी दौरान राहुल गांधी की लीगल टीम ने कोर्ट में तर्क दिया कि इस मामले में केवल नरेंद्र मोदी ही अपील कर सकते हैं। इस मामले में पूर्णेश मोदी पीड़ित व्यक्ति नहीं थे और उन्हें शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। राहुल गांधी की लीगल टीम ने सजा को चुनौती देते हुए 7 प्रमुख तर्क दिए हैं। सबसे पहली दलील तो ये है कि इस मामले में पूर्णेश मोदी को मानहानि का केस करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो केस कर सकते थे। वहीं दूसरा तर्क ये था कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और वो सरकार के कटु आलोचक हो सकते हैं। अपनी इस भूमिका में वो सरकार के खिलाफ ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो उन्हें चुभे। ऐसे में कोर्ट को उस भाषण के महत्व पर ध्यान देना चाहिए, उनकी टोन पर नहीं। वहीं पूर्णेश मोदी की याचिका दायर करने के मामले पर वकीलों ने कहा कि सिर्फ दुख होने या अपमानित महसूस करने की वजह से पूर्णेश मोदी इस मामले में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया था। ऐसे में वो IPC की धारा 499 और 500 के तहत कैसे केस कर सकते हैं। अगला तर्क ये दिया गया कि मोदी समाज या जाति की रिकॉर्ड में कोई पहचान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म के अंदर कोई जाति विशेष होने के बजाय मोदी तो मुस्लिम और पारसियों में भी पाए जाते हैं। यहाँ तो मोड़ वनिक समाज और मोड़ गणची समाज के लोगों को मोदी समाज के तौर पर पेश किया जा रहा है। 5वां तर्क ये था कि पूर्णेश मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी लाभ के लिए जल्दबाजी में ये याचिका दाखिल की थी। शिकायत के समय पूर्णेश मोदी बीजेपी के विधायक और एक लोकसभा में चुनाव प्रभारी थे। ऐसे में ये शिकायत ही राजनीति से प्रेरित है। कोर्ट में अगली दलील ये भी दी गई कि मानहानि का मामला CRPC की धारा 2W में समन केस के तौर पर वर्णित है। ऐसे मामलों में समय दिया जाना चाहिए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा सुना दी। ऐसे में अब सवाल राहुल से नहीं बल्कि पूर्णेश मोदी से किए जा रहे हैं, क्योंकि राहुल की दलीलों पर कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार से 10 अप्रैल तक जवाब मांगा है। अब राहुल के केस की अगुवाई कर रहे वकील किरीट पानवाला ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। यही सवाल है कि राहुल जी को सांसद पद वापस देना है कि नहीं देना है, कन्विक्शन को सस्पेंड करना है कि नहीं करना, दोषित को पर स्टे देना ही नहीं दे। वो जो एप्लीकेशन है उस पर हमारे वकील ने बताया कि साहब हमारी सुनवाई आज ही कर लो। कोर्ट ने तो आज सुन ही नहीं सकती थी। आज कोई कंप्लेनेंट का, फरियादी का वकील हाजिर नहीं था, फरियादी नहीं थे, तो कोर्ट ने नोटिस किया है फरियादी को, कंप्लेनेंट को नोटिस दिए। बताया गया है कि 13 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। 10 तारीख तक फरियादी को जो भी हलफनामा दाखिल करना है, जो भी जवाब देना है, जो रिप्लाई करना है नोटिस द एप्लीकेशन, उसका टाइम 10 तारीख तक दिया गया है और 13 तारीख को
अभी राहुल जी का सांसद पद वापस आएगा कि नहीं आएगा उसकी सुनवाई होगी। 13 तारीख को हम मान सके 13 तारीख को जब सुनवाई होगी उसके बाद पता चलेगा कि वो सभ्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बाद पता मतलब एक कोर्ट नहीं करे, एक कोर्ट तो फाइनल जब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगी तब पता चलेगा कि उसके ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा। पता नहीं कहाँ अटकेगा। मान लो कि कल ग्रांट हो गया तो फरियादी नहीं जाएगा, उसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। वो फरियादी जा सकता है हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मान लो कि नहीं दिया गया है, सस्पेंशन नहीं किया तो राहुल जी हाई कोर्ट जाएंगे, राहुल जी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो अभी कब होगा क्या होगा, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। बार बार बताया जा रहा है मीडिया में, राहुल जी के जो खिलाफ लोग हैं उन लोगों को, मुझे किसी का नाम नहीं देना है, वो बता रहे हैं कि आपने मोदी के विरुद्ध में, मोदी सरनेम चोरों की क्यों है करके ओबीसी का अपमान किया है। तो मैं बताऊं कि इनमें 3 मोदी की जिक्र है, नरेंद्र मोदी जी की, ललित मोदी जी की और नीरव। तीनों में से 2 तो ओबीसी वाले है ही नहीं। और प्रधानमंत्री की बात आई तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री जी ने आपको ये कंप्लेंट करने के लिए बोला है, तो उसने तो मना किया। और मोदी कोई कास्ट नहीं है, मोदी सरनेम है। कास्ट और सरनेम में डिफरेंस है। सरनेम वाले, मोदी सरनेम वाले हर कास्ट में थे, बनिया में भी है, हिंदी स्पीकिंग एरिया में बहुत सारी ज्ञातियों में मोदी सरनेम है, यहाँ भी पारसे में भी मोदी है। तो अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस मिल सकती है, और अगर हाँ तो कब तक और कैसे ये मुमकिन हो सकता है। विशेषज्ञों का तो कहना है कि राहुल गांधी के पास अभी बहुत सारे विकल्प बचे हैं। अभी राहुल ने अपने पहले कानूनी विकल्प का ही इस्तेमाल किया है। अब 13 अप्रैल को होने वाली सुनवाई के दौरान अगर सेशन कोर्ट कन्विक्शन पर स्टे लगाती है तो राहुल के लिए ये बड़ी जीत होगी, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें उनकी संसद सदस्यता वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर सेशन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो वो हाई कोर्ट से अपील कर सकते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी को अगर 13 अप्रैल को राहत नहीं मिलती है तो उसके बाद भी उनके पास काफी ज्यादा कानूनी विकल्प बचते हैं। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही मामलों में पार्टी के लिए ये केस फायदेमंद साबित होगा। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने और सदस्यता रद्द होने के फैसले को कांग्रेस पार्टी जमकर भुना रही है। ऐसे में अगर राहुल को राहत नहीं मिलती है तो कांग्रेस कुछ हफ्ते या महीने इस मुद्दे को जमकर भुना सकती है। वहीं अगर राहुल को राहत मिल जाती है तो कांग्रेस इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश करेगी। फिलहाल इस मामले में आगे की पिक्चर 13 अप्रैल को साफ हो जाएगी। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई आगे भी जारी रहती है या फिर इसी दिन इस पर पूरी बहस का अंत हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।